नमस्कार। देश की सर्वोच्च पंचायत में जनहित की चर्चाओं पर आधारित कार्यक्रम संसद संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिलाषा पाठक। संसद के मॉनसून सत्र में राज्यसभा में निजी संकल्प पर चर्चा के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में आरक्षण संबंधी विसंगति को दूर करने की मांग की गई। सांसद विशंभर प्रसाद निषाद ने संकल्प पेश करते हुए कहा कि अलग अलग प्रदेशों में एससी, एसटी, ओबीसी और विमुख जातियों की अलग अलग सूचियां होने के कारण बड़ी तादाद में लोग आरक्षण की सुविधाओं और रियायतों से वंचित हो जाते हैं। Shri Vishwambar Prasad Nishad to make a resolution regarding felicitating persons belonging to scheduled caste and scheduled tribe category of one state may be treated as persons that scheduled caste. सभापति महोदय, it was agreed upon on that day. मैं आपके अनुमति से Nishad संकल्प प्रस्तुत thing will go on record, including off the record comments also. अनुसूचित जनजातियां विमुक्त जातियों के व्यक्तियों को पूरे देश में एक समान आरक्षण की व्यवस्था न होने के कारण वे सुविधाओं और रियायतों से वंचित है और उपेक्षा के शिकार। There should be respect to the house. I have mentioned what happened in my chamber. अनुसूचित जनजातियों या विमुक्त जातियों के व्यक्ति कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। विशेषकर देश के कई राज्यों में मछुआ समाज के व्यक्तियों को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रोजगार की अवसरों में कमी के कारण मछुआ समाज के लोग रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में प्रवास कर जाते हैं और वहाँ स्थायी रूप से बस जाते हैं, जिसके कारण वो आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अयोग्य हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस राज्य द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र जारी किया गया होता है जहां वो प्रवास करते हैं। मानवर देश के सभी राज्यों में जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं वो रोजगार की तलाश में किसी दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, वहां वो सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। महोदय, चूँकि रोजगारों की कमी है उसके कारण विमुक्त जातियाँ हैं जो घुमक्कड़ जातियाँ हैं और अनुसूचित जातियाँ हैं, उनके लोग अगर किसी स्टेट से दिल्ली आ गए, दिल्ली के किसी स्टेट में चले गए तो उनको अनुसूचित जात का नहीं माना जाता है, उनको समान की कैटेगरी में ले लिया जाता है। तो ये हम एक महत्वपूर्ण जो है संकल्प प्रस्तुत किए हैं। ये सभा सरकार से आग्रह करती है कि सभी राज्यों में संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 में राज्यवार दर्ज जातियों के साथ उनकी समनामी और पर्यायवाची उपजातियों को अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 का संशोधन कर एक समान सुविधा प्रदान करें और संविधान में संशोधन करें ताकि एक राज्य की अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य को संपूर्ण राज्य में आरक्षण के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उस अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति माना जाए। महोदय, भारत सरकार ने अभी तक आज़ादी के 70 साल बीतने के बाद ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है। एक ही स्टेट में एक जिले में व्यक्ति अनुसूचित जाति में है, उसका रिश्तेदार जो है पिछड़ी जाति में है, उसका और अगला रिश्तेदार जो है तो सामान्य जाति में है। मानवर इस तरह से विसंगतियां हैं पूरे देश में कि जो वंचित समाज के लोग हैं उनको लाभ ही नहीं मिल पा रहा। तमाम योजनाएं बनती हैं, भारत सरकार से बनती हैं, राज्य सरकारों से बनती हैं, लेकिन वो व्यक्ति सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, उनकी संख्या का कोई गणना नहीं होती है। जैसे हमने अभी पिछली बार भी हम अनुसूचित जाति का एक बिल लाए थे जिसमें संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची में क्रम संख्या 18 पर बेलदार जात सम्मिलित है, किंतु समनामी उपजाति बिंदु को छोड़ दिया गया है। इसी तरह से सूची क्रम संख्या 36 में गौड़ जात को शामिल किया गया है, उनके गोड़िया, कहार, कश्यप, बाथम, रैकवार, धुरिया को छोड़ दिया गया है। 53 में मझवार जात शामिल है, परंतु मल्लाह, केवट, माझी, निषाद को छोड़ दिया गया है। 66 में तुरहा जात शामिल है, लेकिन तुरहा, धीमर जातियों को छोड़ दिया गया। क्रम संख्या 65 और शिल्पकार जात को शामिल किया गया, परंतु कुम्हार प्रजापति जात को छोड़ दिया गया है। क्रम संख्या 59 में पासी, तरमाली दर्ज है, परंतु भर राजभर को छोड़ दिया गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में मांझी एसटी में है, उनकी उपजाति जो धीमर है, केवट है, कहार है, मल्लाह है, धीमर है, उनको छोड़ दिया गया है। दिल्ली में अनुसूचित जाति में मल्लाह दर्ज है, उनकी समनामी
पर्यायवाची जातियां जिनका रोटी बेटी खान पान रीति रिवाज एक जैसा है, उनकी जो जातियां हैं केवट धीवर धीवर कहार कश्यप निषाद तुराहा माझी को छोड़ दिया गया है, जिससे आरक्षण की सुविधा पाने से ये जातियां वंचित हैं। बिहार राज्य में भी मांझी एसटी में है, लेकिन उनकी समनामी जातियां मल्लाह धीवर धीवर केवट कहार खैरवार तियार धानुक नाई राजभर को छोड़ दिया गया है। महाराष्ट्र में कोली जाति अनुसूचित जाति में है, लेकिन उनकी पर्यायवाची जातियां भोई धीवर महादेव कोली केवट निषाद मल्लाह कीर किरात गोंड कहार गुड़िया कहार परदेसी भाई राज भोई धीवर कोली डोर मल्हार कोली धनगर कोली कोल्हे कोलगा टोकरे अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर दिया गया है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में बेस्थार गंगापुत्र गंगावार जलारी पत्तपा पाली बन्ने रेड्डी पाले रेड्डी आदि को अनुसूचित जाति सूची से बाहर कर दिया गया, उनकी समनामी जातियों को। इस तरह से मानवर राज्य सरकारें हैं वो कहती हैं कि हमें दूसरे राज्य की सूची नहीं मानना है। अभी हमने देखा ये जो एसटी की जातियां हैं, आंध्र प्रदेश में 34 हैं, अरुणाचल में 16 हैं, छत्तीसगढ़ में 42 हैं, गोवा में 8 हैं, कर्नाटक में 50 हैं और केरला में 53 हैं, महाराष्ट्र में 47 हैं, मणिपुर में 34 हैं, उड़ीसा में 62 हैं, तेलंगाना में 32 हैं, त्रिपुरा में 19 हैं, उत्तर प्रदेश में 16 हैं, उत्तराखंड में 5 है, राजस्थान में 12, सिक्किम सहित तमिलनाडु में 36, मध्य प्रदेश में 46। इस तरह से SC ST की जो जातियां हैं और अनुसूचित जनजाति जातियां हैं वो प्रत्येक राज्य की सूची में दर्ज हैं। अगर वो रोजगार की तलाश में उनके यहाँ रोजगार कोई नहीं मिल रहा, अगर दूसरे स्टेट में चले जाते हैं तो उनको जहाँ के निवासी हैं वहाँ का मूल प्रमाण पत्र देते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि भाई तुम इसके पात्र नहीं, हमारे राज्य की सूची में दर्ज नहीं है। तो ये संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे देश के उस वंचित समाज के लिए है, गरीबों के लिए है, जो एक वक्त की भी रोटी उनको नहीं मिल पाती है। आज रोजगार की तलाश में अगर कहीं चले गए तो उनको सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है और मैं आप सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस संकल्प को जो है आप वैसे हमारा तो पास करेंगे नहीं, लेकिन आप सरकारी संकल्प लाएँ, सरकारी विधेयक बना के लाएँ और पूरे देश में जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विमुक्त की जातियां पूरे देश की राज्य सूची में दर्ज हैं उनको जो है एक समान पूरे देश में राजवार कर दिया जाए, जिससे वंचित गरीब व्यक्तियों को लाभ मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभा से आग्रह करता हूं कि मेरा संकल्प जो है स्वीकृत किया जाए। रेजोल्यूशन मूड श्री वीर सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि जब परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान बनाते समय एक परिकल्पना की थी कि देश के अंदर जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको एक समान अधिकार मिलेंगे, सबको बराबर भारतीय संविधान के तहत आरक्षण की व्यवस्था होगी। किंतु हमारे देश में बेरोजगारी के कारण और सामंतवादी व्यवस्था से पीड़ित होकर बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर बसे। जैसे बिहार के लोग बहुत सारे दिल्ली में आए, उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के लोग बहुत सारे मुंबई चले गए अपनी रोजी रोटी के अनुसूचित जाति जनजाति के। किंतु हुआ क्या, जब उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग या अन्य प्रदेशों के लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर बसे और वहां अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए लग गए, तो उनको वहां की प्रदेश की सरकारों ने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। जब उनके बच्चे पढ़ लिख कर तैयार हुए, नौकरी में उन्होंने अपना फार्म भरा, तो उनको उन प्रदेशों में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। इससे वो जो भारतीय संविधान में आरक्षण मिल रहा है उससे वंचित रह गए। और जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक पूरे देश में ऐसे अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों के लोग लाखों की संख्या में आज भी आरक्षण से वंचित हैं, उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है। मैं इस प्रदेश में अनुसूचित जाति में हूं, दिल्ली में आकर, महाराष्ट्र में जाकर, अन्य प्रदेशों में जाकर मुझे
अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है, इसलिए मुझे उसका फायदा नहीं मिल रहा है। ये पूरे देश की बहुत बड़ी समस्या है अनुसूचित जाति के लोगों के साथ में। तो मैं चाहूंगा कि पूरे देश में जो हमारे इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जाकर बसे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए और वहां के मूल निवासी हो गए हैं, तो उनको वहां पर जाति प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तो नौकरियों में भी वो अपना हिस्सा नहीं ले पाते हैं, और जब वहां पर चुनाव होता है स्थानीय निकाय का या परिषद का तो उसमें भी भाग नहीं ले पाते हैं जाति प्रमाण पत्र ना मिलने के कारण। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि इस प्रदेश का व्यक्ति अनुसूचित जाति का दूसरे प्रदेश में जाता है तो उसको जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। ये बहुत गंभीर समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। दूसरा, समय समय पर भारतीय संविधान में संशोधन करके कुछ पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाता है। यदि आप पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करते हैं बहुत अच्छी बात है, किंतु सम्मिलित करने के साथ साथ जिस प्रकार से अनुसूचित जाति की संख्या बढ़ती चली जा रही है तो उस रेशो से आरक्षण भी बढ़ाया जाए। आरक्षण आज भी वही है जो भारतीय संविधान में संविधान बनाते समय निश्चित किया गया था। तो मेरा उपसभापति आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार से हम विभिन्न जातियों को अनुसूचित जाति जनजाति में सम्मिलित कर रहे हैं तो उसी रेशो से आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, आज देश को आजाद हुए 70 साल हो गए। इन 70 सालों में आज तक आरक्षण पूरा नहीं किया गया एससी एसटी ओबीसी का। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी भी प्रदेश की सरकार ने ना केंद्र सरकार ने आज तक आरक्षण पूरा नहीं किया है, ना एससी का, ना एसटी का, ना ओबीसी का। तो यदि आपकी नीयत साफ है, आपकी सरकार की नीयत साफ है, यदि एससी एसटी के हितैषी हैं, पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं, तो मेरा आपसे मानना है, निवेदन है कि आप आरक्षण पूरा करो। दूसरा, 2011 में हमारे देश की जनगणना हुई, उसके बाद से आज तक उसको सार्वजनिक नहीं किया गया कि कितनी किसकी संख्या है, कितना एससी है, कितना एसटी है, कितना ओबीसी है, कितना सामान्य है। ना आपने किया उसको सार्वजनिक, ना आपने किया। मेरा निवेदन है कि जो जनगणना 2011 में हुई है उसको सार्वजनिक किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रदीप टमटा जी। माननीय उपसभापति महोदय, हम इस देश को बहुत समतापूर्ण, लोकतांत्रिक, समाजवादी समाज बनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग इस जाति नामक संस्था को समाप्त नहीं करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में डॉक्टर अम्बेडकर ने जब वो संविधान सभा के सदस्य बने, जिस समय वो ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन नहीं थे, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है स्टेट एंड माइनॉरिटीज, और उसमें उन्होंने संकल्प भी लिया था कि जब एक बार देश के किसी को भी राज्य में व्यक्ति को और अनुसूचित जाति का है तो उसके अधिकार को वो देश के किसी भी हिस्से में जाए उसको अनुसूचित जाति का अधिकार मिलने चाहिए। और इसलिए जब आज इस देश में आजाद भारत वर्ष बन गया है, जब देश में लोग अपने रोजगार के तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्यों में जा रहे हैं तो वहां को यह सुविधा क्यों नहीं मिले? अजीब तरह की स्थितियां हैं। अगर कोई उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से महाराष्ट्र, बंबई में चले जाता है, अगर वो राज्य की सेवा, वो परिवार वहां बच जाता, बच्चे वहां पर हो जाते हैं, शिक्षा वहीं की है, अगर वो राज्य के लिए अपना अनुसूचित जाति का हक मांगेगा तो उसको वहां स्टेट में, क्योंकि स्टेट की लिस्ट में उसका नाम नहीं है, इसलिए उसको शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और वही व्यक्ति उसी में बंबई में रहते हुए अगर केंद्रीय सेवाओं के लिए आवेदन करेगा तो उसको मूल राज्य के आधार पर वहीं पर केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण मिल जाएगा। एक ही व्यक्ति को
राज्य के सेवाओं में ले, आप लोग एससी का अधिकारी नहीं मान रहे और एसटी का अधिकारी मान लेते हैं। तो इसको, इस विडंबना को, इस विरोधाभास को समाप्त करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक बार शेड्यूल कास्ट का जो उसको स्टेटस मिल गया, उसको वो तमाम तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। सिर्फ सवारी नौकरियों का ही नहीं है। व्यक्ति जब दूसरे क्षेत्र में जाता है, दूसरे राज्य में जाता है, कहा नया आदमी आ गया, उसका पूरा सामाजिक सोशल प्रोफाइल जब तक अगल बगल के लोग न करें तब तक उसका जीना दुर्लभ नहीं होता। किसी से वो मित्रता बनाए, किससे संबंध बनाए, किससे न संबंध बनाए, उसका सोशल प्रोफाइल उसकी जाति निर्धारित करती है। अगर वो अनुसूचित जाति का है, अगर उसके साथ जाति विभेद होता है, जाति उत्पीड़न होता है, वो कहाँ जाएगा? क्योंकि तो उसके वहां पुलिस का अधिकारी कहेगा आप तो अनुसूचित जाति के नहीं हो, क्योंकि इस राज्य में आपकी जाति शेड्यूल कास्ट के का स्थान नहीं रखती है, इसलिए उसके ऊपर अत्याचार तो उसकी जाति के कारण होगा, लेकिन उसको अधिकार नहीं मिलेगा कि वो अपने उस अनुसूचित जाति के अधिकार का प्रयोग करके एससी और एसटी एक्ट उस पर लागू कर सके। यह विडंबना है। इसलिए मेरा फिर मानना है कि हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा जो लाया गया संकल्प है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान में व्यक्ति अपने मन से किसी जाति में न जन्म लेता है, ना अपनी जाति को बदल सकता है, और ऐसे में अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति एक राज्य से दूसरे में जा रहा है, यह उसका अपना संवैधानिक अधिकार है, उसके लिए माइग्रेशन कोई गैर कानूनी नहीं है, इसलिए उनको भी अनुसूचित जाति और जनजाति का अधिकार दिया जाए। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जारी है संसद संवाद। इस प्रकार की जो विसंगतियां हैं, जिसमें कि रीति रिवाज सब बराबर है, आप भी जानते हैं इस बात को, मल्ला, धीवर, कहार, ये सब एक ही जाति है, शादियां होती हैं, ब्याह होते हैं। यही नहीं है, बंजारा जाति तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में आदिवासी है, अनुसूचित जनजाति है, कर्नाटक में अनुसूचित जाति है, बाकी जगह डिनोटिफाइड ट्राइब है। इसमें जिन जातियों का समनामी और पर्यायवाची हैं, इस पर विचार सरकार को करना चाहिए और संविधान में इस प्रकार की का प्रावधान करना चाहिए। चर्चा के दौरान सदस्य इस बात से सहमत थे कि अनेक आरक्षित जातियां और समनामी जातियों को अलग अलग राज्यों में अलग सूचियों में रखा गया है। सभी ने इस बात पर भी चिंता जाहिर की कि रोजगार के लिए जो लोग दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, पर आरक्षण सूची में विभिन्नता के कारण दूसरे राज्यों में एससी, एसटी, ओबीसी और विमुख जातियां के आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते हैं। सदस्यों ने माना कि इस विसंगति को दूर किए जाने की जरूरत है। माननीय चुन्नी भाई गोहेल। सर, ये जो संविधान लेके हमारे भाई श्री लेके आए हैं, हमारे विश्वम्बर प्रसाद, बहुत अच्छा ये संकल्प है उनका, लेकिन सरकार के साथ में बैठ के सरकार के बिल के स्वरूप में अगर आया होता सर, तो ये बहुत काबिल हो जाता और इसको अग्रता मिल जाती और इसका एक तरफ से बिल भी हो जाता। मैं आपको बताऊं, एक गंभीर समस्या तो है ही, मैं इसमें पूरी तरह से मैं संबंध हूं हमारे भाई से। दोनों भाइयों ने जो बताया मैं पूरी सवर से संबंध हूं साहब। हम लोग, मैं खुद मछुआरे से हूं, सफ़ेद कपड़ों पहनने से या अच्छे सूट बूट पहनने से मैं हूं, लेकिन फिर भी मेरी जात में छुपा नहीं सकता हूं मैं। हमारा रहन सहन, खाना पीना, मैं इलाहाबाद गया था सर इलेक्शन में, तो वहाँ जो गंगा नदी के किनारे जो हमारे भाई लोग जो रहते हैं सर, मैं वहाँ खुद गया था। वहाँ जाके उनका रहन सहन मैंने देखा। वही रहन सहन गुजरात में हमारे भाई जो समुद्र किनारे पर जो मछली पकड़ते हैं, वहाँ भी ऐसा ही सर। मैं गया था सर बिहार के एक नदी किनारे, वहाँ से यूपी से मैं चला गया वहाँ पर,
तो वहां भी जो हमारे भाई जो रहते हैं इसी तरह रहते हैं, इसी तरह खाना पकाते हैं, इसी तरह झोपड़ में रहते हैं सर, उसमें कोई बदलाव नहीं है। मैं आपको बताऊं, कहीं गुजरात में हो, आंध्र में हो, महाराष्ट्र में हो या बिहार में हो सर, ये रहन सहन, खाना पीना, काम करना, मछली पकड़ना, किस तरह से मछली पकड़ी जाती है, या तो आधुनिक तरह से पकड़ी जाती है, या तो जाली डाल के पकड़ी जाती है, या तो बिना मशीन के लिए बोट पे जाती है, लेकिन एक ही तरह है सर, इसमें कोई अलग नहीं है। मैं आपको बताऊं, मछुआरे लगभग हिंदुस्तान में 23 राज्यों में है साहब, दिल्ली से लेके। सर मैं दुख के साथ एक बात जरूर कहूंगा कि हमारे दोनों भाई जो बोल रहे थे, मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं, मैं आज मेरे समाज की बात कर रहा हूं। जो रिजर्वेशन मछुआरे के लिए जो अनुसूचित जनजाति में जो उनको शामिल किया था सर, यूपी में जब गवर्नमेंट, तभी उसमें घटा दिया गया सर। क्यों घटा दिया गया? सब कहार पकड़िए, कश्यप पकड़िए, मल्हार पकड़िए, कोली पकड़िए, सब सभी एक ही है, सभी एक ही है सब। जब प्रवासी मछुआरे दूसरे राज्य में जाते हैं सब, वहां उनको बहुत समस्या होती है। सपोज आंध्र से निकल के महाराष्ट्र में जाते हैं, महाराष्ट्र से सब गोवा में जाते हैं, गोवा से उठकर वो तमिलनाडु में जाते हैं, तमिलनाडु से आंध्र में जाते हैं, आंध्र वाले गुजरात में आते हैं। सर हमारे वहाँ पहले भी एक बहुत कठिनाई थी 20 साल 25 साल पहले, कि आंध्र की फिशिंग बोट आती थी तो हमारे वहाँ फिशिंग बोट उसको बंदरगाह पे लाने नहीं दिया जाता था। हम लोगों ने क्या किया, हम सब मछुआरे के युवा लोग इकट्ठे हुए और बताया कि भाई जो मछुआरे आते हैं फिशिंग करने के लिए, वो उनको क्यों आप अंदर नहीं लेने देते हैं। सर इसका परिणाम ये हुआ कि अभी जो लास्ट टाइम में जो अपना साइक्लोन हुआ था, तब गोवा में और वेरावल गुजरात में जितने भी फिशिंग बोटें महाराष्ट्र से, अपना आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से जितनी भी फिशिंग बोटें आई थी वो सब हमने वहाँ पर गुजरात में लिया और अपना गांव जहाँ बंदरगाह वेरावल में वहाँ सबको लिया। लेकिन सर जो पाए की जो हमारी जो तकलीफ है, जो अनुसूचित जनजाति में लिया गया है सर, उसमें हमको कहीं समझा नहीं जाता है। मेरी आपसे दरखास्त है कि सर जो मछुआरे मध्य प्रदेश में है, यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, सब ये सारे को अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में लिया जाए और उनकी जो भी उनका सुविधा मिलनी चाहिए सब मिलनी जाए। ये कहते मेरा भाषण समाप्त। सर ये बड़ा शायराना लगता है सुनने में, काव्यात्मक है कि गरीबी की कोई जात नहीं है, अच्छा डायलॉग है सर, लेकिन सर जातियों में गरीबी है। ऐसा क्यों है कि जातिगत पदानुक्रम में, कास्ट हिरार्की में हम नीचे जाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉवर्टी गोज अप, और जब हम ऊपर जाते हैं तो पॉवर्टी थोड़ी घटती है। सर मेरा इससे इनकार नहीं है कि अन्य जातियों में भी गरीबी है सर, लेकिन वो जाति की वजह से गरीबी नहीं है सर। अगर ऐसा होता तो जाति चली जाती सर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कुछ चेतावनियां दी थी सर, और वो चेतावनियां उन्होंने सेंट्रल हॉल में दी थी सर, जहां हम लोग बैठ के चाय कॉफी पीते हैं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि सामाजिक लोकतंत्र तब्दील नहीं होगा ना तो तुम्हारा ज्वालामुखी धधकता रहेगा। मैं समझता हूं कि जाति को भी समझना जरूरी होगा और पलायन को भी समझना जरूरी होगा सर। हम अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों की बात कर रहे हैं, एक राज्य में इस लिस्ट में, एक राज्य में किसी लिस्ट में नहीं। मैं उनकी बात छोड़ दीजिए सर, मैं दिल्ली आया पढ़ने के लिए, एक प्रमाण पत्र पाना कितना कठिन होता है मुझसे पूछिए। और आरक्षण सर, बार बार बहस होती है, भीख या खैरात नहीं है सर। आरक्षण अगर मैं कहूं एक शब्द में तो हजारों वर्ष के उत्पीड़न के बदले एक टोकन है सर, अभी भी यह टोकन ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है सर। मैं आगाह करता हूं इस सदन को, अगर जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए सर, मैंने पहले भी कहा था, हम ज्वालामुखी में तब्दील कर रहे हैं अपने समाज को। किसकी कितनी हिस्सेदारी, किसकी कितनी आबादी है, कौन कहां खड़ा है, किसकी अवस्थिति क्या है सर। निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात होती है सर। हम निजी क्षेत्र से भीख नहीं मांग रहे हैं सर। निजी क्षेत्र उतना निजी नहीं है जिसमें जितना कुछ हम देते हैं, चाहे टैक्स हॉलीडे हो, चाहे अन्य तरह की सुविधा हो, वो निजी नहीं है। लेकिन अगर हम उसमें अपने अधिकार की मांग नहीं करेंगे सर तो बाजार मूलतः हिंसक होता है। और आखिरी टिप्पणी सर, ये हम सब की तरफ से मैं कहना चाहूंगा, दीप जिसका महल्लात ही में जले, वो जो चंद लोगों की खुशियों को लेके चले, जो साए हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को
सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। धन्यवाद झा साहब। माननीय दिग्विजय सिंह जी। मैं माननीय निषाद जी द्वारा लाया गया प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूं। अजीब सी बात है, दिल्ली में एनसीआर में मल्ला जाति अनुसूचित जाति में है। अगर यमुना पार करके नोएडा चला गया और वहां बस गया तो वो नहीं है, वो ओबीसी में है। इस प्रकार की दिक्कत परेशानियां पूरे प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स हुआ, उसके पहले विंध्य प्रदेश सी स्टेट था, वहां मल्ला जाति आदिवासी में आते थे और उसके आधार पर प्रमाण पत्र लेकर लोग नौकरियों में आ गए। जब मध्य प्रदेश राज्य बना तो उसे आदिवासी कैटेगरी से हटा के, शेड्यूल से हटा के अलग कर दिया गया और उस समय के जो लोग नौकरी पा गए थे अनुसूचित जनजाति के आधार पर, उनकी नौकरी पर खतरा आ गया और कई को निकाल भी दिया गया। हम लोगों ने जब हमारे शासन में ये निर्णय लिया था कि नए लोगों के बारे में तो विचार किया जा सकता कि ठीक भर्ती ना हो, लेकिन पुराने जो लोग उस समय के हैं उनको नौकरी में कायम रखा जाए। भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक, एक विधायक 3 बार निषाद जाति का आदिवासी सीटों पर लड़ चुका और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से उनका जो सीट थी उनको बेदखल किया गया। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि इस प्रकार की जो विसंगतियां हैं, जिसमें कि रीति रिवाज सब बराबर है, आप भी जानते हैं इस बात को, मल्ला, ढीवर, कहार, ये सब एक ही जाति हैं। शादियां होती हैं, ब्याह होते हैं, कहीं किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही नहीं है, अब बंजारा जाति तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में आदिवासी है, अनुसूचित जनजाति है, कर्नाटक में अनुसूचित जाति है, बाकी जगह डिनोटिफाइड ट्राइब है। रैंके कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट भी आई, प्रतिवेदन भी आया, लेकिन उस पर अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। इसमें जिन जातियों का समनामी और पर्यायवाची हैं, इस पर विचार सरकार को करना चाहिए और संविधान में इस प्रकार की क्या प्रावधान करना चाहिए। अभी चुन्नी भाई बोल रहे थे, उनकी बात का भी समर्थन करता हूं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया, मैं उससे सहमत नहीं। मैं नर्मदा परिक्रमा के समय घूमा था पूरा, अधिकांश ये जाति जो है मल्ला, कहार, भीमर, ये नदियों के किनारे हैं। इनकी हालत अनुसूचित जाति जनजाति से भी खराब है, इसलिए मैं पुरजोर इसका समर्थन करता हूं। चर्चा के दौरान सदस्यों ने सदन से मांग की कि वर्षों से देश भर में ये विसंगति चली आ रही है। सरकार को इस विसंगति को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में संशोधन करना चाहिए। विधेयक पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने खाली पदों को भरने के साथ निजी क्षेत्र में भी आरक्षण व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई। चर्चा के अगले अंक में जानेंगे बाकी सांसदों की राय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत का जवाब। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। इस देश में 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका ना कोई नाम है, ना पता है, ना ठिकाना है, ना कोई पोस्टल एड्रेस। ऐसे घुमंतु जातियों के ऊपर दादा इदाते कमीशन का गठन हुआ था। आज सदन एक मत से इस बात को माने कि दादा इदाते आयोग की रिकमेंडेशन को सरकार स्वीकार करे, एक स्थायी आयोग का निर्माण करे, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे, नहीं तो यह भारतीय समाज पर, भारतीय राज्य पर एक बड़ा कलंक की तरह होगा।